मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू व्यास एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। वचन परिचय हमारा टॉपिक चल रहा है। वचन परिचय पिछली क्लास में हमने पढ़ा वचन की परिभाषा और उसके प्रकारों के बारे में कि शब्द का वह रूप जो हमें संख्या का बोध कराए कि वह उसकी संख्या कितनी है, एक, दो या उससे अधिक, उसे हम वचन कहते हैं। वचन के प्रकारों के बारे में हमने पढ़ा जो 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन का अध्ययन भी हम कर चुके हैं उसमें कि जो शब्द या शब्द का वह रूप जिससे हमें संख्या एक होने का पता चले, अर्थात वह शब्द रूप जिससे हमें उसकी केवल एक संख्या होने का पता चल रहा है, वहाँ एक वचन। आज हम पढ़ेंगे द्विवचन। शब्द के जिस रूप से संख्या की 2 संख्या होने का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। अर्थात वह शब्द रूप या शब्द का वह रूप जो हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की 2 संख्या होने का बोध कराता है उसे हम द्विवचन कहते हैं। जैसे पुल्लिंग शब्द, ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि लिंगों के अनुसार वचनों के रूप भी अलग अलग बनेंगे। जैसे पुल्लिंग शब्दों में अलग वचन बनेंगे, स्त्रीलिंग शब्दों के रूप अलग चलेंगे और नपुंसकलिंग के अलग बनेंगे। सबसे पहले पुल्लिंग में पुल्लिंग छात्रौ यानी 2 छात्र, अश्वौ यानी 2 अश्व, कपोतौ यानी 2 कपोत। छात्रे स्त्रीलिंग शब्द है, छात्रे यानी 2 छात्रा, अजय यानी 2 बकरियां, कन्ये यानी 2 कन्या। इसी तरह से नपुंसकलिंग में पुस्तके यानी 2 पुस्तक, कमले यानी 2 कमल, चक्रे अर्थात 2 चक्र। अब है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से संख्या के 3 या 3 से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जिस तरह से एक संख्या का बोध होता है उसे हम एक वचन की श्रेणी में रखते हैं। 2 संख्या का बोध होने पर वह द्विवचन में आता है और 2 से अधिक कितने भी, वह 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, उन सभी को हम बहुवचन की श्रेणी में रखते हैं। जैसे पुल्लिंग छात्राः का मीनिंग कई छात्र। अब यहाँ हमें छात्रों की संख्या नहीं पता, केवल छात्राः मीन्स कई छात्र। अश्वाः यानी कई अश्व, कपोताः अर्थात कई कपोत अर्थात कबूतर। छात्राः कई छात्राएं, अजाः यानी कई बकरियां, कन्याः यानी कई कन्याएं। ऐसे ही नपुंसकलिंग पुस्तकानि अर्थात कई पुस्तकें, कमलानि अर्थात कई कमल, चक्राणि अर्थात कई चक्र। इस तरह से हम वचन का निर्धारण करते हैं। धन्यवाद।